सुप्रभात। आज हम चर्चा कर रहे हैं सत्संगियों के कर्तव्य। रामाश्रम में प्रतिदिन अनेक सत्संगी आते हैं और सभी पूज्य गुरुवर को शीश नवाते हैं, उनकी याद में खिंचे चले आते हैं, उनको नमन करने, अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने आते हैं। सत्संगियों के कुछ कर्तव्य हो जाते हैं जिनका उन्हें निश्चित रूप से पालन करना चाहिए। तो ये कर्तव्य कोई ला नहीं है, कानून नहीं है, लेकिन ये उनके आचरण से संबंधित है। क्योंकि सत्संगियों को सदैव अपने आचरण पर ध्यान देना चाहिए और ये आचरण ही एक सत्संगी का संपूर्ण विकास करते हैं। संपूर्ण विकास के मायने हैं कि जितनी भी ऊंचाइयां एक सत्संगी चढ़ता है वो अपने आचरण में सुधार के माध्यम से ही चढ़ता है, गुरुदेव की ज़्यादा से ज़्यादा कृपा हासिल करता है। तो इन कर्तव्यों का थोड़ा सा एक नज़रिया अपने हृदय में बैठा के रखना चाहिए, जिससे कि आचरण में कोई ढील ढाल ना हो, इनका शक्ति से पालन हो। जैसे सत्संगियों का पूरा विश्वास परमात्मा पर ही होना चाहिए। जिस तरह किसी आदमी को किसी चीज़ की तलाश है, लेकिन हर जगह मांगने पर भी कोई आदमी उसको वह चीज़ ना दे तो वह निराश होकर बैठ जाता है। इस तरह वह हर एक भाई बंधु, रिश्तेदार, दोस्त, अफसर, मातहत और राजा आदि सबसे निराश होकर रहे। यदि कोई उसकी सहायता कर देवे तो वह सहायता परमात्मा की तरफ से ख्याल करे और ये समझे कि परमात्मा ने उसके दिल में उसके ज़रिए से मदद मिली है। परमात्मा ने उसके दिल में जिसके ज़रिए से मदद मिली है ये बात डाल दी है कि वह इस तरह मदद कर रहा है, अतः उसको ईश्वर का धन्यवाद देना चाहिए और उस आदमी का भी दिल से और ज़बानी कृतज्ञ होना चाहिए, क्योंकि उसने ऐसे हुक्म को जो उसको ईश्वर ने दिया मंजूर किया और आज्ञा पालन किया। दूसरे हर अपने बड़े की इज्जत व ताजीम करता रहे और अपने से छोटे के लिए प्यार और उसकी ज़रूरतों को यथाशक्ति पूरा करने की कोशिश करे और उसके कसूर से चश्मपोशी। अपने बराबर वालों के साथ मोहब्बत, हमदर्दी और जायज़ इमदाद। तो जो लोग मुखालफत यानी विरोध पर बिला वजह आमदा रहें, उनसे बचाव और बेपरवाही और इस तरह अपने आप को उनसे अलहदा रखने की कोशिश करनी चाहिए। जिस तरह के दुनियादार अपने कर्ज ख्वाह से घबराता है या कंजूस अपने रुपया खर्च होने की जगह से, लेकिन अगर वे मदद चाहें तो उनका काम कर देना चाहिए और फिर अलग भाग जाना चाहिए। तो नफ़रत और नुकसान पहुंचाने और बदला लेने की कोशिश हरगिज़ नहीं करनी चाहिए। तीसरे, हर एक आदमी के ऐब को हमेशा छिपाना चाहिए और किसी का भेद अगर मालूम है तो बिना उसकी इजाज़त कभी कहीं जाहिर न करना चाहिए। चौथे, अपने कसूर को फ़ौरन मान लेना चाहिए, हट और जिद ना करना चाहिए। नुक्ताचीनी की नज़र से बचते रहना चाहिए। अपना ऐब देखना चाहिए। दूसरों के ऐब की तरफ अगर नज़र जाती है तो उस ऐब से खुद सबक लेना चाहिए। किसी के ऐब की बुराई जुबान से नहीं करना चाहिए। मुमकिन है वही ऐब किसी वक्त तुम में भी आ जाए। किसी को बिना जांच पड़ताल किए दोष नहीं देना चाहिए। यदि रिश्तेदार खास या अपना लड़का तक बदचलन हो तो उसका भेजा साथ नहीं देना चाहिए, वरना उसको दोबारा करने की शह और मदद मिलेगी। अगर समझाने से ना माने तो उसको छोड़कर अलग हो जाना चाहिए। बेइज्जती और बुराई
बुरे चाल चलन और व्यवहार से होती है। झूठा वादा करने से बेइज्जती होती है। कर्ज लेना सबसे बुरा है, मगर निहायत ज़रूरत के वक्त लिया जा सकता है। ज़रूरत का मौका सोचने और समझने से मालूम हो सकता है। जो कर्जा नुमाइश की गरज से लिया जाता है, उसका अदा होना कठिन हो जाता है। अगर मुसीबत और खाने पीने या लड़की की शादी या काल वगैरह में लिया जाता है और नियत ठीक रखता है, तो ईश्वर उसकी मदद करता है और कभी ना कभी अदा हो ही जाता है। कर्ज ख्वाह का सामना हमेशा करना चाहिए, मुंह छिपाना मना है। नौकर से वो काम लेना चाहिए जिसको तुम करने से बिल्कुल मजबूर हो। नौकर बतौर इमदाद के है, ना कि ऐश परस्ती का साधन। मजदूर की मजदूरी फौरन अदा कर दे। हिला हवाला करना बड़ी बदअखलाकी है। अपने बच्चों को धार्मिक तालीम जरूर देना चाहिए। अपनी बीबी को किसी तरह हम ख्याल बनाने की कोशिश करना चाहिए। जहाँ शराब और नशा के साथ साथ नाच रंग की महफिल हो, वहाँ यथाशक्ति शामिल होने से परहेज करना चाहिए। और अगर मजबूरन शरीक होना पड़े तो इस तरह शरीक हो जिस तरह संडास में वक्त जरूरत जाना पड़ता है। गाने के सुनने का अवसर अगर सामने आ जावे तो ऐसा परहेज ना करें कि लोग ताड़ जाएं कि भागते हैं, और रगबत भी ना करें और दिल उसमें ना लगाएं और उसमें आनंद ना लें। अगर रिश्तेदार और संबंधी ऐसे कामों के करने पर मजबूर करें जिनके करने से धर्म नष्ट हुआ जाता है, तो रिश्ते को अगर ज़रूरत हो तोड़ दें। क्योंकि कई रिश्तेदार, दोस्त और अजीज वक्त मुसीबत में मदद तो करता नहीं और मालदार भी होता है, तो भी एक कौड़ी कर्ज नहीं देता, बल्कि नुक्ताचीनी और तानाजनी को हर वक्त तैयार रहते। नहीं मालूम कि फिर क्यों से बेजा उम्मीदें बांध कर अपने आप को सत्यानाश लगाते। सारांश ये है कि संत मत का तरीका सलामत, रबी, हमदर्दी, तस्लीम व रजा का तरीका है। इसमें ईश्वर के ऊपर भरोसा और उसके कानून कुदरत के मुताबिक अमल करना ही लाज़िम है। और इसके लिए कुछ अनिवार्य कर्तव्य हो जाते हैं साधक के, कि सूर्योदय से पहले उठ जाएं, शौचादि से निवृत्त होकर स्नान करें। अगर बीमारी या कमजोरी या किसी और ख़ास वजह से स्नान न कर सके तो बड़ी प्रकार हाथ पैर धोकर धोती या कुर्ता पजामा बदल लें। तो जो अभ्यास प्रतिदिन करने को बताया गया है उसको करना ज़रूरी है। अगर किसी को मालूम ना हो तो अपने गुरु से दरियाफ्त कर लें। यदि कहीं सत्संग होता हो तो वहाँ जाना चाहिए। अगर सत्संग नहीं होता है तो बतलाई हुई पुस्तकों को पाठ करना चाहिए। सायकाल सूर्यास्त के पश्चात हाथ मुंह धोकर संध्या और प्रार्थना अवश्य करनी चाहिए। रात को सोने से पहले प्रार्थना करना चाहिए। यदि हो सके तो 12 बजे दोपहर और 4 बजे शाम को भी प्रार्थना करना चाहिए, क्योंकि रात को तमाम बाल बच्चों आदि के साथ प्रार्थना व भजन करना और किसी बताई हुई पुस्तक या रामायण का पाठ करना बहुत अच्छा है। जो अभ्यास बताया गया है उसे हर समय जब फुर्सत हो, दिन और रात बराबर करते रहना चाहिए। अधर्म की कमाई खाना और संदिग्ध भोजन करना बहुत बुरा है। जहाँ तक हो सके सत्संगी के हाथ का भोजन करें। भोजन करने से पूर्व उसे ईश्वरार्पण करना, यानी ईश्वर को अर्पित करें, और इसकी विधि गुरुदेव से पूछ लें। स्वच्छ स्थान पर भोजन कीजिए। भोजन सादा और पवित्रता के साथ खाना चाहिए, परंतु भूख से कुछ कम खाना चाहिए। भोजन करते समय कम बोलना, मादक वस्तुओं का सर्वथा परित्याग करना, तामसी भोजन का त्याग करना, दावतों में कम जाना और केवल उनके यहाँ भोजन करना,
जिनका विश्वास हो कि निषिद्धि धान्य नहीं है, यदि विवश होकर खाना ही पड़े तो उसके बाद व्रत रखना और पश्चाताप करना। सप्ताह में एक दिन व्रत रखना और दिन में किसी धार्मिक पुस्तक का पाठ अवश्य करना चाहिए। किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए, किसी की बुराई नहीं करनी चाहिए, और ऐसी बात जो उसके सामने ना कह सकें उसको पीछे भी नहीं कहना चाहिए। औरों के दुर्गुण को सदैव छिपाइए। यदि किसी मनुष्य को कष्ट में देखो तो उसकी सहायता करो, क्योंकि किसी आदमी से चाहे वह कितना ही बुरा क्यों ना हो, घृणा मत करो। यदि उसके कर्मों से घृणा है तो उसके लिए प्रार्थना करो। किसी भिखारी को द्वार से मत लटकारो। शक्ति के अनुसार जो भी हो सके दे दो, अथवा सहज में मना कर दो। यदि किसी से कड़ी बात भी कहनी हो तो मुलायम शब्दों में कहो। स्त्रियों और बच्चों की संगति से बचो। सिर्फ बचने के मायने ये नहीं है कि उन्हें दूर कर दो, अपने कर्तव्यों का पालन करते रहो, लेकिन कम से कम आमना सामना हो, सभी अपने अपने कार्य में लगे रहें। सिवा अपनी धर्मपत्नी के दूसरी स्त्री के साथ बातचीत करते समय किसी और को साथ रखो। पराये माल पर अथवा पराई स्त्री की ओर दृष्टि मत डालो। कम कीमत, मजबूत और साफ कपड़े पहनो, कम कीमत के। पुरुषों को जेवर नहीं पहनने चाहिए, अधिक से अधिक अंगूठी का उपयोग कर सकते हैं। अपनी आमदनी का कुछ भाग 16वां या इससे भी कम दान के लिए निकाल लेना चाहिए। यदि कोई निकट संबंधी हो तो उसको दे देना चाहिए। यदि कोई ऐसा ना हो तो सत्संग में जमा कर देना चाहिए, जिससे आवश्यकता पड़ने पर किसी सत्संगी की सहायता की जा सके। तो जो रुपया वर्ष के अंत में बच रहे उसे वार्षिक भंडारे में भेंट कर देना चाहिए, ताकि उससे किसी शुभ कर्म में सहायता हो सके। बड़ों का सम्मान कीजिए, छोटों से प्यार कीजिए, सत्संगियों से प्रेम व मेलजोल से रहिए। जिसे तबीयत ना मिले उसे संबंध तोड़िए। प्रत्येक धर्म प्रवर्तक का सम्मान अपने के ही समान करना चाहिए। उनकी वाणी को श्रद्धा और विश्वास के साथ सुनना चाहिए। यदि कोई बात समझ में ना आए तो किसी सत्संगी से अथवा अपना गुरु से पूछ लें, परंतु उसे झूठ ना समझें। यदि किसी धर्म प्रवर्तक अथवा अपने गुरु की किसी जगह निंदा हो रही हो तो उस स्थान को छोड़ देना और ऐसों के कल्याण के लिए प्रार्थना करना। छोड़ देना चाहिए। जहाँ अपने गुरु की निंदा हो रही है उस स्थान को छोड़ देना और ऐसे लोगों के लिए कल्याण के लिए प्रार्थना की। जहाँ तक हो सके तमाम सोसाइटियों से अलग रहिए, किसी सोसाइटी के मेंबर नहीं बने। बच्चों को हिंदी जरूर पढ़ाइए, जिससे धार्मिकता में पढ़ने में आसानी हो। ब्याज ना लेना और बदर्जा मजबूरी चाराना सैकड़ा माहवारी लेना या कम से कम लेना। किसी प्रकार का जुआ ना खेलना। ताश, शौचर आदि से बचना उचित है। मुर्दे के साथ जाने की कोशिश करना, धीरे धीरे चलना और उसके लिए प्रार्थना करते हुए जाना, ये भी एक पुण्य का कार्य है। किसी संबंधी की मृत्यु पर जोर जोर से नहीं रोना चाहिए, वरना उसके लिए प्रार्थना करना चाहिए। 10वां आदि की रस्में ठीक ढंग पर नहीं होती और कुछ जानने वाले भी कोई बिल्ले हैं, इनसे कुछ लाभ नहीं। जो पुरुष क्रियाकर्म करे उसे उचित है कि 13 दिन तक पवित्र रहकर आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता रहे। 10वां, 13वीं आदि पर यथाशक्ति दीन दुखियों को दान करें। हर सत्संगी पर लाजिम है कि वह हर वक्त मामूली से मामूली खर्च करने के लिए पहले इन बातों को अपने ध्यान में, अपने दिल में ख्याल कर लिया करे कि ये खर्च किसी खास ज़रूरत की बुनियाद पर है या महज रिवाज या आदत के दबाव पर, या इसमें बेजा नुमाइश का अंश तो नहीं शामिल है, या इस काम में किसी भाई का भी कोई फ़ायदा होता है, या बिल्कुल शेखी और सहानी। इस खर्च का आइंदा नतीजा इस हालत को तो नहीं पैदा करेगा कि हमारी शांति में खलल डाले या रूहानी रास्ते में रुकावट पैदा करे। किसी खर्च के करने में धर्म के खिलाफ या अपनी समाज के असूलों के विरुद्ध तो कोई बात पैदा नहीं हुई जाती। अगर किसी सत्संगी की आमद नहीं और खर्च के बाद 10 रुपये की बचत है, लेकिन कर्ज पहले से मौजूद है, तो उसको ज़रूरत के अलावा किसी ज़्यादा चीज़ खरीदने के वक्त
कम से कम ये ख्याल होना चाहिए कि सत्संग के असूलों के खिलाफ है। ज़रूरत की मिसाल ये है कि बिला उस चीज़ के बन ना पड़े। अगर उसी तरह की चीज़ पहले से ही घर में मौजूद है और ये नई चीज़ चंद रोज़ इस्तेमाल में नहीं आएगी तो ये ज़रूरत की चीज़ में दाखिल नहीं है। माहवारी आमदनी का कोई हिस्सा ज़रूर अलग निकाल कर रखते रहना चाहिए ताकि वक्त ज़रूरत के बिला दिक्कत काम आ सके। यह रकम भाइयों के ज़रूरी कामों की इमदाद में सिर्फ होना चाहिए। ये सत्संगियों के कर्तव्य हर एक सत्संगी को पालन करना चाहिए, जिससे इस राह पर उनको जल्दी से जल्द ऊंचाइयां मिले, गुरुदेव का आशीर्वाद मिले, उनके आचरण में सुधार हो, उन्हें देखकर ये पहचाना जा सके कि ये सत्संगी हैं। उनके साथ रहने से वही सभी चीज़ें महसूस हो जो गुरुदेव के साथ रहने से महसूस होती है। गुरुदेव सदा ऐसे सत्संगियों को जिनको अपने कर्तव्य पथ पर चलते हैं, उनका पालन करते हैं, सदैव आगे बढ़ाते हैं। गुरुदेव की दया कृपा सब पर बनी रहे। धन्यवाद।